नमस्कार जी, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 25 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए पीआईबी जो है ना, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट है। ठीक है, तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पीआईबी की, तो न्यूज़ में है सहकारी समिति। देखो देश में सहकारी समितियों की स्थिति जो है वो क्या है, तो देखो उसके ऊपर एक अच्छा सा कटआउट देखने को मिलेगा आपको पीआईबी में। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि सर्वोच्च जो है, हाईएस्ट, सबसे अधिक संख्या अगर बात करें सहकारी समितियों की, तो महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। आप जिस भी राज्य से संबंध रखते हैं वहाँ पे कितनी क्या शंका है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं एक छोटा सा कटआउट आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा जिसमें आपके राज्य की संख्या भी वहाँ पे मेंशन होगी, जिस भी राज्य से आप संबंध रखते हैं। दूसरा देखिए, अगर सेक्टर वाइज, क्षेत्रवार सहकारी समितियों के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो संख्या में है वो है आवास सहकारी समिति। अब आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा सहकारी जो मंत्रालय है वो कब बना था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जब बना था तो हमने बिल्कुल इसको अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा क्या भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट नामक दो उन्नत स्वदेशी रूप से निर्मित युद्धपोत को लॉन्च किया गया। तो त्रिपुट इनमें से हुआ है, तो ये भैया आपको पता होना चाहिए कि ये स्वदेशी रूप से निर्मित है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हम बात करेंगे जियो पारसी योजना के बारे में। जियो पारसी देखो कोई नई योजना नहीं है, वही पुरानी है। पारसी जनसंख्या की घटती प्रवृत्ति को उल्टने के लिए 2013-14 में इसकी शुरुआत की जाती है और ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधीन में आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिशन कर्मयोगी के बारे में। देखो मिशन कर्मयोगी जो है बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। ठीक है, रिसेंटली भी 4-5 महीने में कुछ पेपर हुए थे, उनमें भी पूछा गया था ये मिशन। ठीक है, तो आपको बिल्कुल इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि सहकारी कर्मचारियों को निरंतर सीखने और कौशल उन्नयन प्रदान करने के लिए सिविल सेवा क्षमता निवारण निर्माण का राष्ट्रीय कार्यक्रम है। और देखो यहाँ पे हमारे तोमर साहब जो मंत्री साहब हैं, उन्होंने बताया कि पिछले 2 वर्षों के दौरान विदेश में सार्वजनिक नीति और सार्वजनिक प्रबंधन का अध्ययन करने या प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विभाग के द्वारा किसी भी सिविल सेवक को प्रायोजित नहीं किया गया है। मतलब भैया सीधी सी बात है कि पिछले 2 वर्ष में है ना, किसी भी सिविल सर्वेंट को बाहर स्पॉन्सर्ड करके नहीं भेजा गया पढ़ने या जो पब्लिक मैनेजमेंट से रिलेटेड जो काम है उसके लिए। ठीक है गाइज, तो ये आपको ध्यान में रखना है किस चीज़ से संबंधित ये बिल्कुल मिशन कर्मयोगी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र के बारे में, जो गुरुग्राम हरियाणा में है, और विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आश्रय का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ये बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, तो आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि राइट टू शेल्टर कौन सा क्या अधिकार है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हम बात करेंगे टैपियोका पौधा के बारे में, जिसको कसावा के नाम से भी जाना जाता है। ये पौधा सिविल सर्विस में कसावा एक ऑप्शन में मेंशन था, एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, बायोफ्यूल से रिलेटेड, तो उसमें था ये। ठीक है, तो इसके बारे में बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अभी के लिए आया कि भैया बायोप्लास्टिक्स का निर्माण करेंगे, और जो लोकल जो है वहाँ पे जो लोग हैं नागालैंड के, तो उनको फ़ायदा पहुँचे इससे, कसावा की खेती से। तो ये सब करके न्यूज़ में आया पीआईबी का। तो हम बेसिक बात करते हैं। जैसे ये एक उष्ण कटिबंधीय गर्म आर्द्र जलवायु और फसल की इसकी खेती 1000 मीटर की ऊंचाई तक की जा सकती है। प्रमुख उत्पादन के बारे में बात करें, तमिलनाडु और केरल में होता है। और वर्षा की बात करें तो प्रति वर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक जरूरत होती है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रख्यात अर्थशास्त्री सीटी कुरियन का निधन होता है। पूछ लेते हैं कई बार एसएससी बैंकिंग में कि रिसेंटली सीटी कुरियन का निधन हुआ, तो ये किस फील्ड से संबंधित रखते हैं ना, तो ये हमारे इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री। नेक्स्ट हम बात करेंगे बन्नी ग्रासलैंड के बारे में। बन्नी घास के जो मैदान है गुजरात के कच्छ के रण में बिल्कुल ये हैं। ये भी बहुत बार पूछा गया है एसएससी और छोटे जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें, इवन पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बात करें, मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। ये भी आज द हिंदू में चर्चा में था। नीता अंबानी जो है, इनको पुनः अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य चुनी गई है। तो ये भी आपके लिए वनडे एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है गाइज, तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्लेस इन न्यूज़ की बात करें तो देखो नेपाल में सूर्या एयरलाइन का जो प्लेन है वो क्रैश हो जाता है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि नेपाल को भारत के कौन कौन से राज्य की सीमा टच करती है। और दूसरी बात, टच तो करती है ये तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना ही है। दूसरा आपको बताना है सबसे लंबी कौन से राज्य की सीमा नेपाल के साथ भारत का राज्य जो है कौन सा है जो शेयर करता है। ठीक है, इसी के साथ देखिए आपके सजेशन सुझाव हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं,
हैं द हिंदू PIB नोट्स 1 सर्च करके। ठीक है गाइज, मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।